बलरामपुर जिले के चलगली क्षेत्र को सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है और आज उसका शुभारंभ था। सौगात क्या है ये भी जान लीजिए। चलगली क्षेत्र में तहसील ही खुला हुआ है, क्योंकि ये जो काफी बैकवर्ड क्षेत्र है, जंगली इलाका है चलगली, और यहाँ पर जो रहवासी हैं, यहाँ के जो किसान हैं, गरीब हैं, वो काफी दूर वाड्रफ नगर जाया करते थे। और सुबह से, अभी भाषण में विधायक जी ने कहा भी कि सुबह से जाकर के वहाँ पर बैठे रहते थे और दिन भर भी रहने के बावजूद बहुत मुश्किल से काम हो पाता था। लेकिन ये सौगात यहाँ स्थानीय निवासियों के लिए कि अब उनको जो ये न्याय का मंदिर बनाया गया है, यहाँ पर राजस्व न्याय किया जाएगा। और इस शुभारंभ अवसर पर प्रतापपुर विधानसभा के जो विधायक है यहाँ आई हुई थी, मौजूद है, तो चंद सवालात बनते हैं। आइए इनसे पहली प्रतिक्रिया लेते हैं। बैकवर्ड क्षेत्र को आपकी सरकार ने एक नई सौगात दी है। आपको पता है कि यहाँ से वाड्रफ नगर तहसील 35 किलोमीटर दूर पड़ता था। इस क्षेत्र की जनता का समय और पैसा दोनों बर्बाद होता था। इस तहसील के बन जाने से उनका ये दोनों चीज़ बचेगा और यहाँ त्वरित न्याय का जो कार्रवाई होगा जल्दी होगा। उस न्यायालय में फाइलें ज़्यादा होने से भी दिक्कत है। अब फाइल अलग अलग हो जाएगी तो इनको न्याय मिलने में आसानी होगा। जी, आपने कहा कि फाइलों का जो बोझ है वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन एक और बोझ सहना पड़ता है। ये जो फाइलों का हेरा-फेरी, समय ज़्यादा व्यतीत होना, मतलब बहुत पेंडिंग होते हैं फाइल, और अधिकारी भी कहीं ना कहीं उतना कॉपरेट नहीं करते। जो मामला बहुत आसानी से कम समय में उसका निपटारा किया जा सकता है, लेकिन लंबा खींचा जाता है। चूंकि आप न्यायालय में बैठी हैं, तजुर्बा आपके पास ज़्यादा है, वकील भी अपने फायदे की दृष्टि से थोड़ा सा समय खींचते हैं ताकि उनको लाभ हो सके। शायद आपने भी किया होगा अनुभव, आपसे नहीं पूछते लेकिन ये जरूर पूछना चाहेंगे। चलिए, बहुत अच्छी बात, इसलिए शायद इस जगह पे आप बैठी हैं ताकि उन समस्याओं का निपटारा आप कर सकें। मैं थोड़ा-सा आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो तहसीलदार साहब बैठते हैं या एसडीएम साहब बैठते हैं, जो न्यायालय में बैठते हैं, जो न्याय देते हैं, थोड़ा आपकी तरफ से ऐसा कोई निर्देश या ऐसा कोई सुझाव, ताकि जल्द से जल्द निपटारा और किसान और गरीबों को कोई परेशानी का सबब ना झेलना पड़े। बिल्कुल सुझाव है मेरे तरफ से। तो सभी अधिकारी कर्मचारियों को यही सुझाव रहता है कि आपको भी बड़ा सौभाग्य से जनता की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है। ये बात मैं हर जगह बोलती हूँ। हमें जनता ने चुना है, आप एजुकेशन से आते हैं, लेकिन आप जनता को जितना जल्दी न्याय देने में आसानी हो, आप उसका प्रयास करिए और जनता को अनावश्यक तौर से परेशान ना किया जाए। उनको जायज़ जो उनकी मांगे हैं उसे की जाए और हमारे इस क्षेत्र की जनता को, पूरे प्रतापपुर विधानसभा की जनता को, सबको राहत मिले। जिस प्रकार मैं सोचती हूँ कितना काम किया जाए जिससे उनको सुविधाएं मिल सके, तो ये चीज़ सबके अंदर होनी चाहिए। और मैं चाहती हूँ कि अधिकारी, कर्मचारी और नेता अगर ये तीनों तालमेल बनाकर काम करें तो बेहतर काम हो सकता है जनता के हित में। एक आखिरी सवाल है, विधायक जी आपसे पूछ लेते हैं। दरअसल इसी तहसील के अंतर्गत 19 ग्राम पंचायतों को भी शामिल किया है, ग्रामों को किया गया है, ग्राम पंचायत नहीं, जिसके लिए पूर्ववर्ती सरकार ने इसमें शामिल किया था चलगली में। जबकि उस वक्त भी आंदोलन हुए थे, मांग हुई थी, तब तत्कालीन एसडीएम साहब ने एक आदेश जारी किया था कि भाई चलो हम वाड्रफ नगर में यथावत रखेंगे। अभी हाल ही के एसडीएम साहब ने आदेश जारी कर दिया है कि पोर्टल में चलगली में ही शामिल किया जाए और सारे प्रकरण के निपटारे चलगली में किए जाए। अभी कुछ दिन पहले बरती क्षेत्र के कुछ बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी, वहां के ग्रामवासियों ने भी एक ज्ञापन सौंपा है कि हमें वाड्रफ नगर में ही यथावत रखा जाए। चूंकि आप सरकार की विधायक हैं और राजपत्र में प्रकाशन हुआ है, जब तक राजपत्र में संशोधन नहीं हो जाएगा तब तक वो चलगली में ही माना जाएगा। व्यवस्था के तौर पर भले ही वाड्रफ नगर में संचालित किया जा सकता है। आपके कदम क्या होंगे इस पर? इस पे बिल्कुल मेरे बेहतर कदम होंगे, आप भरोसा कर सकते हैं। जाएँगे अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से ये बात रखेंगे और मैं पूरा प्रयास करूँगी कि जो राजपत्र में है उसे संशोधित किया जाए और हमारी क्षेत्र की जनता की सुविधाओं के हिसाब से उन्हें वाड्रफ नगर में ही रखा जाए। जो 13-14 गाँव जो आपके हैं, आप निश्चिंत रहिए, उसके लिए मैं पूरा प्रयास करूँगी। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद, और आपके बेहतर नेतृत्व क्षमता का ज़रूर लाभ इस क्षेत्र को मिलेगा। बहरहाल ये थे प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र की विधायक शकुंतला सिंह पोर्ते जी, जो आज चलगली के तहसील कार्यालय का शुभारंभ हुआ है। आज से अब कामकाज शुरू होगा। इस न्याय के मंदिर में न्याय मिलेगा किसानों का, ये अपेक्षा रहेगा। तो बहरहाल ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो आप अपनों को शेयर करिएगा। चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।